अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य पर सत्य की जीत और अन्याय पर न्याय का उत्सव। यही है हमारा विजयदशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं है। ये 9 रातों के गहन तप, देवी शक्ति के अद्भुत आह्वान और कई पौराणिक कथाओं का ऐसा संगम है जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें और विजयदशमी के हर रहस्य को एक एक करके समझें। कहानी की शुरुआत होती है नवरात्रों से, शक्ति की 9 रातों से। वो समय जब त्रिलोकी में आतंक फैल गया था। महाबली महिषासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में अपना डर फैला रखा था। देवता पराजित हो चुके थे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब समस्त देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश दिया। उनकी सामूहिक ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, माँ दुर्गा। वह शक्ति जिसने स्त्री रूप में ब्रह्मांड को ये संदेश दिया कि सृजन करने वाली नारी ही संहार की सामर्थ्य भी रखती है। नवरात्र की 9 रातें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का समय है। हर रूप हमें एक नई सीख देता है। शैलपुत्री का धैर्य, ब्रह्मचारिणी का तप, चंद्रघंटा का साहस, कुष्मांडा की सृजन शक्ति, स्कंदमाता की करुणा, कात्यायनी का पराक्रम, कालरात्रि का उग्र रूप, महागौरी की शांति और सिद्धिदात्री का वरदान। इन 9 दिनों की पूजा हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और जब ये साधना पूर्ण होती है तब आता है वह दिन, वो 10वां दिन जो महिषासुर के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक है, विजयदशमी। विजयदशमी सिर्फ महिषासुर पर विजय का प्रतीक नहीं है, ये त्रेतायुग की उस महान गाथा की याद भी है जब भगवान राम ने रावण से धर्मयुद्ध किया। रावण एक ऐसा राक्षस जो वेदों का ज्ञाता था, अपार शक्ति का स्वामी था, लेकिन अहंकार में डूबकर उसने सीता हरण जैसा पाप किया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और नीति से किया। लंका के युद्ध में कई दिनों तक चला घमासान अंततः उस क्षण पर पहुंचा जब राम ने अपने धनुष से वह तीर चलाया जिसने रावण का अंत कर दिया। वह तीर केवल रावण के 10 सिरों को नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे अहंकार को भेद गया। इसी विजय की याद में आज भी हम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाकर उनका दहन करते हैं। जब ये पुतले धधकते हैं, पटाखों की गूंज आसमान को चीरती है, तो ये केवल आग का खेल नहीं होता, ये हमारी आत्मा का संकल्प होता है। अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को हर साल जलाकर भस्म करने का संकल्प। जब रावण का पुतला गिरता है और चिंगारियां आकाश को लाल कर देती हैं, तो लगता है मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। दशहरा सिर्फ बुराई के नाश का पर्व नहीं है, यह उस शक्ति का सम्मान करने का दिन भी है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। पुराने समय में योद्धा इस दिन अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे। आज हमारे लिए शस्त्र सिर्फ तलवार या धनुष नहीं है। हमारा औजार है हमारा काम, हमारी किताबें, हमारी मशीनें, हमारा कंप्यूटर, हमारी कलम। इस दिन हम उन साधनों को प्रणाम करते हैं जिनसे हम अपनी आजीविका चलाते हैं। और फिर आता है एक दिल को छू लेने वाला रिवाज, शमी और आपटा के पत्तों का आदान प्रदान। इन पत्तों को सोने की पत्ती कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा रघु को जब तपस्वी कौत्स ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में मांगी थी और उनके राजकोष मुद्रा भंडार में इतना स्वर्ण नहीं था, तब इंद्र ने कुबेर को आदेश दिया कि वह राजा रघु की सहायता करे, तो कुबेर ने अयोध्या में शमी और आपटा के पेड़ों पर सोने की वर्षा कर दी। राजा रघु ने वह सारा सोना निस्वार्थ भाव से कौत्स को दान कर दिया। तब से दशहरे पर शमी और आपटा के पत्ते सोने का प्रतीक बन गए। जब हम ये पत्ते आपस में बांटते हैं तो ये केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि समृद्धि, विजय और आपसी प्रेम का संदेश होता है। यह एक दूसरे को आशीर्वाद देने का माध्यम है, जैसे कह रहे हो, तुम्हारा जीवन सोने सा चमके। इन सभी उत्सवों के बीच एक और अद्भुत परंपरा है, नीलकंठ पक्षी का दर्शन। दशहरे के दिन इस पक्षी को देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे स्वयं भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन की उस प्राचीन कथा को याद कीजिए, जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। सबसे पहले प्रकट हुआ भयानक विष हलाहल। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि पूरी सृष्टि जलने लगी। सारे देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। तब महादेव ने संसार को बचाने के लिए वह विष स्वयं अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न उतर पाए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। नीलकंठ पक्षी की नीली गर्दन उसी त्याग और करुणा की याद दिलाती है। दशहरे के दिन इस पक्षी का दर्शन मानो शिव के आशीर्वाद को पाने जैसा है।
एक ऐसा आशीर्वाद जो आपके जीवन से दुख, भय और नकारात्मकता को दूर करता है। दोस्तों, विजयदशमी हमें केवल एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमें जीने का तरीका सिखाती है। ये पर्व हमें बताता है कि हर विजय के लिए तपस्या जरूरी है। नवरात्र, हर बुराई का अंत निश्चित है। रावण दहन, मेहनत और साधनों का सम्मान ही असली पूजा है। शस्त्र पूजा, समृद्धि और प्रेम का आदान प्रदान ही असली धन है। सोने की पत्ती और त्याग में ही सृष्टि की रक्षा छुपी है। नीलकंठ, इस दशहरे पर जब आप रावण का पुतला जलते देखें, किसी को सोने की पत्ती भेंट करें या नीले गले वाले नीलकंठ को आकाश में उड़ते देखें, तो याद रखिए, आप केवल एक उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, करुणा और अच्छाई को जागृत कर रहे हैं। आपको और आपके परिवार को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर ये संकल्प लें, अपने भीतर की बुराई को हर साल जलाएं और जीवन में प्रकाश, प्रेम और विजय का स्वागत करें।